Hello everyone. Good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा कि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू जहाँकि एसएसबी टीजीटी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रही हूँ क्लास नंबर 4 एम डिस्कसन करवा टोटल 50 क्वेश्चन आपण मैंने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी आमर एसएसबी टीजीटी आरएचटी असिस्टेंट टीचर ओएवीएस पई इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित तो फास्ट क्वेश्चन रही ए चाइल्ड लर्न्स हिज और हेयर फास्ट लैंग्वेज इन ए गोटे गोटे जड़े शिक्षार्थी सी बालक हो कि बालिका जड़े शिक्षार्थी तार फास्ट लैंग्वेजटा शिखुच केमती प्रथम भाषा केमती प्रथम से भाषा केमती शिखुची फ्रेंडली सेटिंग रे सांगसाथी द्वारा ना ट्यूटर सेटिंग रे ना ट्यूशन जाइकी ना फॉर्मल सेटिंग रे ना नेचुरल सेटिंग रे। तो गोटे पिलाटा शिखुची केमती फास्ट तार भाषा शिखुची केमती नेचुराली से निजे नेचुराली शिखुची बापा माँ किसी कथबार्ता होचंती ताकू से कौन इमिटेशन करिकी से शिखुची बापा माँ कथा होचंती से भाई कथा हो भाई डाकुची मम्मी तो सी भी मम्मी डाकुची तार कौन से रिलेशन रे कौन से जानी थो मम्मी डाकिबो ता मम्मी ता आई को मम्मी डाकिबो तो ये भी छुआ भी कौन मम्मी बोली डाकिबो माने से नेचुरल सेटिंग रू शिखे। तो आमर कौन हम ना नेचुरल सेटिंग डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज से कुछ रोल प्ले यूजिंग रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन टू इवैल्यूएट डायलॉग राइटिंग स्किल टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। तो कौन हम आमर रोल प्ले यूजिंग रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन बोली से पचारि रोल प्ले यूजिंग रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन हम ना टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। तो सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE वाज mandated by right of children to free and compulsory education act in माने आमर जो राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट RT एक्ट आमर आसी ता अनुजाई आमर CCE टाकू मैंडेटरी करा जाइछि को वर्ष 2009 2008 2005 1986। तो 2009 रे CBSE द्वारा सेंट्रल बोर्ड CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा यहाँ को आमर स्टार्ट करा एग्जाम पचारि पारे जे CCE को किए लागू कला फास्ट तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को वर्ष तो 2009 रे। नेक्स्ट आम देखिबा व्हिच इज ए कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश टीचिंग रो कोडा गोटे कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव अटे एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन मेमोराइजेशन डिफिकल्टी वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ रीजनल प्रोवर्ब्स ग्रामर बेस्ड लेक्चर। तो कौन हम हमरो एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पोस्ट रीडिंग स्टेज इज यूज टू पोस्ट रीडिंग स्टेज आमर यूज करा जाउछि कौन पाई एंड द लेसन क्विकली माने जल्दी लेसन को खत्म करने पाई ना इग्नोर द कंटेंट को इग्नोर करने पाई ना रिफ्लेक्ट रेस्पॉन्ड एंड एक्सटेंड कॉम्प्रिहेंशन ना टीच अनरिलेटेड ग्रामर। तो कौन हम पोस्ट रीडिंग द पोस्ट रीडिंग स्टेज इज यूज्ड कौन पाई यूज्ड फॉर रिफ्लेक्ट रेस्पॉन्ड एंड एक्सटेंड कॉम्प्रिहेंशन ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर लर्निंग इंग्लिश टुडे आजिकाली का जुगरे अबिका जुगरे इंग्लिशटा शिखिबा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन कौन इंग्लिश शिखिबार मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण कौन इट इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज इट इज नेटिव लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज इट इज द ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका इट इज इजी टू लर्न। तो चारिटा ऑप्शन देछि हमर करेक्ट आंसर जो कौन ना
व्हिच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर लर्निंग इंग्लिश टुडे। इंग्लिश आम वर्तमान जुगरे अबिका जुगरे इंग्लिशटा शिखा मोस्ट इंपोर्टेंट अटे कारण इट इज कौन कारण इट इज द ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका। ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका माने कौन ऑल वर्ल्ड रे एटा को हमरो यूज करा जाउछ इंग्लिशटा को तो हमरो ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इज। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन CCE एटा को टाइप रो टीचर सेंटर ना स्टूडेंट सेंटर ना असेसमेंट सेंटर ना परफॉर्मेंस सेंटर तो CCE टा होची स्टूडेंट सेंटर्ड। बी हो करेक्ट आंसर स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज ऑफ पुपिल्स लर्निंग। से कौच जे कौ टाइप रो टेस्ट करने द्वारा पिला मानकर बा शिक्षार्थी मानकर वीक पॉइंट को आम आइडेंटिफाई कर दुर्बलता को कमी कौटी कमी रोची से आम आइडेंटिफाई कर आइडेंटिफाई करने आम कौन कर ना डायग्नोस्टिक टेस्ट कर समस्ते जानते ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन द टर्म ELT स्टैंड्स फॉर। से कौन ELT रो फुल फॉर्म कौन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश लर्निंग टेक्निक ना इजी लर्निंग थ्योरी ना एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो ELT रो फुल फॉर्म होची इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश शुड बी टॉट एज ए। आमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुजाई इंग्लिशटा को आम शिखुंट कौन हिसाब रे कौन पे शिखुंट लिटरेरी सब्जेक्ट ओनली फॉरेन लैंग्वेज स्किल सब्जेक्ट विथ कम्युनिकेटिव पर्पज ऑप्शनल सब्जेक्ट इन हायर ग्रेड्स कौन हम स्किल सब्जेक्ट विथ कम्युनिकेटिव पर्पज ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स जोटा करेक्ट आंसर एमती टिक मारा जाइए मुझे नहीं आसबार उद्देश्य होची जे आमर वर्तमान SSB TGT आर्ट्स पाई आमर MCQ बैचेस चलछि MCQ बैचेस चलछि एथिरे आपण माने पे MCQ बैचेस चलछि एथिरे आपण माने पे रहिबो कोन ना आपण माने पे रहिबो ओनली 300 रुपीस रहिबो फोन पे कले आपण माने को मिली जिवो 7500 MCQ मिलिबो ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर ओडिया पेडागोजी एथिरे 7500 रु प्लस मिलिबो उर्ध्व MCQ मिलिबो PDF मिलिबो जादर आपण माने प्रिपरेशन करिया पई इजी रहिबो प्रैक्टिस करिया पई आपण को इजी रहिबो। तो आपण माने को रहिछि एथिरे आपनकर ओडिया ग्रामर रहिबो इंग्लिश ग्रामर रहिबो इंग्लिश पेडागोजी रहिबो सोशल स्टडीज रहिबो आउ पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन रहिबो टोटल 7500 प्लस MCQ रहिबो। नंबर रही 9337862641 9337862641 ये नंबर व्हाट्सएप अच्छी फोन पे अच्छी 300 रुपीस फोन पे करेंगे फोन पे कलापर आपने स्क्रीनशॉट पठेदेवे व्हाट्सएप रे आप जो नंबर रे टेलीग्राम खोली आपण मैंने आपन से टेलीग्राम नंबर देवे आ नाटा देले मुझे टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी से आपको समस्त PDF मिलिबो एग्जाम ओरिएंटेड रोची आ सिलेबस को बेस करके रोची तो आपन बहुत हेल्पफुल रहिबो आ निहाती भाव आपन बेनिफिटेड रहिबे। एई थर हमर LTR TGT आर्ट्स रे 50 प्लस पिला सिलेक्शन होती टीचर जॉब पाई आम ग्रुप रे थिले 175 पिला थिले तो 50 प्लस पिला सिलेक्शन होती बहुत खुशी लगुच। तो आपण मानक मध्य हेल्पफुल रहिबो एथर मध्य बहुत क्वेश्चन आसीथिला तो निहाती आपने जॉइन करि परिबे काहेकि ना रिवीजन पई निहाती आपन PDF दरकार। आपन गोटे वीडियो देखुछंती 40 रु 50 मिनिट लागुची 50टा क्वेश्चन पई 40 रु 50 मिनिट लागुची रेकॉर्डेड क्लास रे जदि एई 50 क्वेश्चन को जदि आप माने लाइव क्लास रे देखिबे तो 1.5 घंटा निहाती आपनकर लागि जिवो। तो ताटू बेटर हबो आपन पई PDF जदि अछि आपन पई रिवीजन करिया पई सहज हबो 10 मिनिट रे आपन 50टा क्वेश्चन को रिवीजन करि
पारे कहीं आंसर ता तले ऑलरेडी मेंशन कर देछि आंसर मेंशन कर देछि तो आपको इजीली आपको टाइम आपन सेव हो पार तो सीटा आपन पर डिपेंड करुच्ची गोटे गोटे मार्क आपको इंपोर्टेंस रोचे मुझे कही रखुच्छी पिला माने 0.25 कटि जाइछन्ति से आपन 0.25 को नजर अंदाज करेंगे ना तो प्रिपरेशन एसएससी टीजीटी फुल दम रे करंतु आपन निहाते आसीबो आपन वैकेंसी तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन से तो स्टार्ट करबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू लोकेट ए पार्टिकुलर फैक्ट इन ए टेक्स्ट इज नोन एज माने से कहूँ टू लोकेट ए पार्टिकुलर फैक्ट इन ए टेक्स्ट इज नोन एज गोटे टेक्स्ट रे गोटे पार्टिकुलर फैक्ट को आम जदि लोकेट करबा जदि फोकस करबा ताहाको कोन कहा जाए रीडिंग रे कोन कहा जाए स्किमिंग स्कैनिंग इन डेप्थ रीडिंग ना इन्फरेंस पार्टिकुलर फैक्ट को जब आम लोकेट कर फोकस कर हूँ कौन ना स्कैनिंग स्कैनिंग कह जाए ओवरऑल हेले स्किमिंग तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आमर लैंग्वेज बेसिक स्किल करेक्ट सीक्वेंस कौन LSRW मुझे या गोटे क्वेश्चन निहाती आसूसी आटे बुले बंकी पचार तो देखो फास्ट देख कौन हम लिसनिंग तापर स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग तो देखिए कौन लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग ये तो हम ना लास्ट डबल रहा कथा यहाँ तो आम फास्ट लास्ट लिसनिंग यहाँ हम ना तो आम ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फासाइजेस तो एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रही समस्त क्वेश्चन तो से कौन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा क्या गुरुत्व दिए ओरल फ्लुएंसी आमर बाचिक ना कमांड ओवर स्पीच ना यूज ऑफ मदर टंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा गुरुत्व दूसरी क्या आमर यूज ऑफ मदर टंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन होची ना मातृभाषा यूज करा जाउची तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर यूज ऑफ मदर टंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच मेथड एम्फासिजेस मोर ऑन स्पोकन देन रिटन लैंग्वेज से कहूँ जे या भितर कौ मेथडटा आमर कौन लेखिबा आम तो रिटर्न लेखिबा अपेक्षा स्पोकन को अधिक गुरुत्व देछि माने लेखिबा अपेक्षा कहवा उपरे अधिक गुरुत्व देछि को मेथडटा ऑडियो लिंगुअल मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना स्ट्रक्चरल अप्रोच ना डेडक्टिव मेथड तो कहवा उपरे आमर कहवा उपरे अधिक फोकस करछि लेखिबा ठारू कहवा उपरे अधिक फोकस करछि को मेथड ना ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑडियो लिंगुअल ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर ऑडियो लिंगुअल मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश सपोर्ट्स डिजिटल लिटरेसी विकास इंग्लिश सपोर्ट कर डिजिटल लिटरेसी को कारण कौन मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट आर इन इंग्लिश ऑल सोशल मीडिया यूजेस रीजनल लैंग्वेज इट हैज मोर इमोजी इट अवॉइड्स इंटरनेट देखु आमर इंग्लिशटा सपोर्ट करुच्ची बहुत आमर डिजिटल लिटरेसी कारण कौन सी इंटरनेट दरकार ना कि इंटरनेट दरकार अच्छी तो एभोड तो हम ना इमोजी कौन सी काम ना तो रीजनल लैंग्वेज केमती हम इंग्लिश कही रीजनल लैंग्वेज हम ना तो आम ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट आर इन इंग्लिश आपड़ जिते गुड़े सॉफ्टवेयर वेबसाइट देखिए सब मैक्सिमम इंग्लिश रोचे से डिजिटल लिटरेसी को सपोर्ट करुच्ची इंग्लिश तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स आर इन इंग्लिश नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्किमिंग एज ए रीडिंग सॉफ्ट स्किल मीन्स से कहूँ स्किमिंगटा रीडिंग गोटे सॉफ्ट स्किल अटे यहाँ समस्त जानते स्किमिंग आउ स्कैनिंग ए दुईटा जाक रीडिंग सॉफ्ट स्किल अटे से कहूँ स्किमिंगटा तो स्किमिंग तो रीडिंग सॉफ्ट स्किल अटे तो स्किमिंग माने कौन बोली पचारि रीडिंग लाइन बाय लाइन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स रीडिंग क्विकली टू गेट द जिस्ट रीडिंग अलाउड तो देखो स्पेसिफिक डिटेल्स कही पार्टिकुलर आम देखिले पार्टिकुलर फैक्ट को लोकेट करी माने गोटे निर्दिष्ट कहला माने सेटा आमर कौन हम स्कैनिंग रे जीवो आप कौन क्विकली रीडिंग क्विकली द गेस्ट टू गेट द जिस्ट माने कॉन्सेप्ट को आम क्विकली आम पाइबापी जो पढ़ुंट ओवरऑल पढ़ुंट से कौन कह जाए ना स्किमिंग कह जाए स्किमिंग मीनिंग हो कौन ना रीडिंग क्विकली टू गेट द जिस्ट सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज ए मेजर ऑब्जेक्टिव
ऑफ टीचिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इंग्लिश राइटिंग स्किल टीचिंग गोटे मेजर ऑब्जेक्टिव कौन टू मेमोराइज वोकाबुलारी मेमोराइज तो नेगेटिव अटे ये हम ना टू रीड डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक नुहे टू एक्सप्रेस हाँ यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर टू एक्सप्रेस आइडियाज इन ए कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप से कौच आम इंग्लिश टीचिंग को डेवलप करने प्रथम कौटा को डेवलप करा पड़ो इंग्लिश टीचिंग ऑब्जेक्टिव फास्ट को स्किलटा को डेवलप कर मुझे एल एस आर डब्ल्यू फास्ट कौटा एल एल फॉर लिसनिंग तो लिसनिंग स्किल हो सेकेंड कौन आसो स्पीकिंग थर्ड राइटिंग फोर्थ रे सॉरी थर्ड रीडिंग फोर्थ रे राइटिंग तो आमर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर लिसनिंग स्किल नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव असेसमेंट सीसीए एम्फासिस से कौच सीसीएटा आमर क्या गुरुत्व दौर ईयर एंड ग्रेडिंग ओनली ईयर एंड ना ईयर एंडटा तो समेटिव जाऊँगी मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल मन रखा रेगुलर एंड होलिस्टिक इवालुएशन ना सोली ओरल टेस्टिंग तो कौन हम सीसीए काम हो कौन ना रेगुलर एंड होलिस्टिक इवालुएशन सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही साइलेंट रीडिंग इज ए साइलेंट रीडिंग कौन प्री रीडिंग एक्टिविटी ना व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी ना पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी ना लेसन प्लानिंग एक्टिविटी साइलेंट रीडिंग इज ए व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी आमर सिलेबस अच्छी व्हाइल रीडिंग प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग से इंपोर्टेंट रहिबो साइलेंट रीडिंग इज ए व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी तो बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी तो आम देखिले प्री रीडिंग देखिले बर्तमान पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी कौटा आसूँ साइलेंट रीडिंग प्रेडिक्टिव कंटेंट क्रिएटिंग ए माइंड मैप वोकाबुलारी गेसिंग तो पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी रोज कौन क्रिएटिंग ए माइंड मैप सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी या भर कौटा गोटे पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी अटे द टॉक अबाउट द ऑथर बाय द टीचर asking question to relate the text with learners life experiences silent reading in group of 4 creating a subtext from the given jumbled sentence तो प्री रीडिंग देखिले बर्तमान पोस्ट रीडिंग गोटे क्वेश्चन देखिले बर्तमान आ गोटे क्वेश्चन पोस्ट रीडिंग उपरे तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी कौटा ये भर यहाँ हूँ आम ऑप्शन नंबर 4 क्रिएटिंग ए सब टेक्स्ट फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड सेंटेंसेस ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स रो मीनिंग कौन साउंड सिस्टम वोकाबुलारी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रूल ग्रामर तो कौन फोनेटिक्स आमर सिलेबस अच्छी तो फोनेटिक्स क्वेश्चन आसूँ तो से कौन फोनेटिक्स रो माने कौन बोली पचार फोनेटिक्स मीन्स साउंड सिस्टम ए हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय associating characters or group of characters with sound is the method sound कथा कहला माने कोन फोनेटिक्स बा फोनिक मेथड हो तो बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेप्टिव स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिव स्किल को आउ कौन कह जाए तो एक्टिव स्किल ना प्रोडक्टिव स्किल ना पैसिव स्किल ना नन ऑफ द अबव तो कौन हम आमर करेक्ट आंसर हो आमर पैसिव स्किल हो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर पैसिव स्किल सी हो करेक्ट आंसर रिसेप्टिव स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज पैसिव स्किल नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग तो से कौन व्हिच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ऑप्शन रही इट स्ट्रेसेस ऑन द यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ abstract to concrete it is old approach to English language it develops the creative skills in students तो कौन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रो
आप्लिकेबल कौटा बोली पचारि तो करेक्ट आंसर जीवो इट डेभलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन लिसनिंग कम्प्रेहेंशन इज ए और एन। लिसनिंग कम्प्रेहेंशन टा को टाइप रो पैसिव स्किल ना एक्टिव स्किल ना प्रोडक्टिव स्किल ना रीजनिंग स्किल। तो करेक्ट आंसर कौन लिसनिंग कम्प्रेहेंशन हूँ कौन गोटे ना लिसनिंग कम्प्रेहेंशन हूँ गोटे आमर पैसिव स्किल। ए हूँ करेक्ट आंसर पैसिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज। से कौन द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड प्रेजेंट करिकुलम वर्तमान आम स्कूल जो इंग्लिश टीचिंग अडॉप्ट करा कौ टाइप रो कौ मेथड रो फॉर्मेटिव कोरिलेशन ना फंक्शनल कम्युनिकेटिव ना फंक्शन करेक्टिव ना फिगरेटिव कम्प्रेहेंसिव कौन हम ना फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच मेथड टंग इज नॉट यूज्ड एट ऑल। इन व्हिच मेथड मदर टंग इज नॉट यूज्ड एट ऑल। तो आमर ये पेजिंग सिस्टम हो तो पेजिंग सिस्टम रे आपन टिके आवाज हो क्या डाका जाऊँगी तो सेटा टिके आपन एवॉइड करेंगे आपन क्वेश्चन उपरे टिके ध्यान देवे। तो से कहूँ जे इन व्हिच मेथड मदर टंग इज नॉट यूज्ड एट ऑल। से कहूँ कौ मेथड रे मदर टंग आदौ व्यवहार करा जाए नहीं। डायरेक्ट मेथड इलेक्टिव मेथड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड ना ट्रांसलेशन मेथड। तो आमर मदर टंग बा मातृभाषा को आदौ व्यवहार करा जाए नहीं कौ मेथड रे। मातृभाषा को आदौ व्यवहार करा जाए कौ मेथड रे ना डायरेक्ट मेथड रे। डायरेक्ट मेथड रे ओनली टार्गेट लैंग्वेज रे पढ़ा जाए। इंग्लिश तो इंग्लिश रे ही पढ़ा जाए से ओडिया जमार यूज करा जाए नहीं माने डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड कौन होची ना टार्गेट लैंग्वेज जो भाषा पढ़ा हो से भाषा नहीं पढ़ा जाए कौन मातृभाषा यूज करा नहीं सेटा होची डायरेक्ट मेथड। ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन 21st सेंचुरी। तो बर्तमान कौन एकविंश शताब्दी चली 21श शताब्दी इंग्लिश लर्निंगटा पॉपुलैरिटी हेबार कारण कौन लोकप्रियता हेबार कारण कौन बोली से पचार। इंग्लिश लैंग्वेजटा 21श शताब्दी लोकप्रियता हेबार कारण कौन। English is easier to learn than other language. Growing information technology. English is the only language taught in many schools. All countries have made compulsory to learn English. तो कौन हम ना करेक्ट आंसर हो ग्रोइंग इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट कैरेक्टराइज द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ CCA। CCA रे कंटिन्यूअस रो फुल फॉर्म कौन बा कंटिन्यूअस कैरेक्टर कौन तार फीचर्स कौन तार लक्षण कौन बोली से पचारि। एनुअल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट रेगुलर एंड पीरियडिक इवैल्यूएशन ओनली ड्यूरिंग सेमिस्टर एंड्स ना ऑकेजनल फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। तो CCA रे कंटिन्यूअस कैरेक्टर होची रेगुलर एंड पीरियडिक इवैल्यूएशन सेकेंड होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स। से कौन या भर कौटा आमर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को डेवलप रे हेल्प करे ना। सिमुलेशन डायलॉग कम्प्रेहेंशन गेम्स। तो कौन आमर कम्प्रेहेंशन टास्क डज नॉट हेल्प डेवलपिंग लिसन एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स कम्प्रेहेंशन सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म सेकेंड लैंग्वेज रेफर्स टू। से कौन सेकेंड लैंग्वेज माने कौन वन्स नेटिव लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज अदर देन नेटिव नन अदर बुक। तो सेकेंड लैंग्वेज माने कौन ता मातृभाषा छाड़ी जोटा तो कौन हम अदर देन द नेटिव मातृभाषा छाड़ी जोटा आम शिखुं से सेकेंड लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच बेस्ड ऑन लेटर एंड साउंड्स। से कौन या भर कौ अप्रोचटा लेटर साउंड उपरे आधारित। लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच फोनिक्स होल सेंटेंस रीडिंग लुक एंड से
कौन हम साउंड कथा कहला माने आखि बुझी मारे फोनिक्स फोनिक्स बा फोनेटिक्स आम मारिपर तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर फोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कीमिंग टेक्निक इज करेक्ट से कौन स्कीमिंग टेक्निक रिगार्डिंग कौ स्टेटमेंटा करेक्ट अटे चारिटा ऑप्शन भितर द रीडर रीड्स ईच लाइन 2 टाइम्स इट इन्वॉल्व मेथड ऑफ सर्चिंग आउट समथिंग इन ए फैक्चुअल मैनर द रीडर रीड द टेक्स्ट क्विकली टू हैव एन आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट इट इज ए सिलेक्टिव रीडिंग मेथड। तो स्कीमिंग टेक्निक माने कौन पचार स्कीमिंग टेक्निक माने हूँ द रीडर रीड्स द टेक्स्ट क्विकली टू हैव एन आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट गोटे कॉन्सेप्टर आइडिया को क्विकली से पाइबापी जो रीड कर स्कीमिंग तो सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंटा क्या हेल्प करे ना कौटा को हेल्प करे ना चारिटा ऑप्शन देती आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स वीकनेस इन लर्निंग प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर वर्क आफ्टर गेटिंग फीडबैक एनवेलिंग टीचर्स टू मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी एनवेलिंग लर्नर्स टू सिक्योर गुड मार्क तो कौन पे हेल्प करूनी देखो फॉर्मेटिव असेसमेंटा कौन हो आमर लर्नर वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट को कौन करुच्ची तो कौन हो वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट को आइडेंटिफाई करुच्ची तो यहाँ यहाँ तो आइडेंटिफाई करुच्ची फॉर्मेटिव रे आसूची आउ कौन कहूँ आमर फीडबैक मिलूँ आमर कौन होची ना आमर टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजी को पिला माने फीडबैक मिलला परे टीचर कौन करिवे ना टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजी को से मॉडिफाई करि परिबो किछि चेंजेस आनी परिबो ए तीनटा जाक हबो किंतु गुड मार्क सिक्योर करिबा एटा फॉर्मेटिव रो गोटे कारण फॉर्मेटिव रो गोटे कैरेक्टर नुहे ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे द सेकंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू सेकंड लैंग्वेज रे हम सिखिबा केमती मदर टंग एंड ट्रांसलेशन using the target language as much as it possible learner background and talent grammar and rules of language कौन हम द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू आम सेकेंड लैंग्वेज शिखी पारिबा का थ्रू बोली पचार केमती ना यूजिंग द टार्गेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट तो लैंग्वेज कंपोनेंट कोटा नुहे स्ट्रक्चर साउंड स्क्रिप्ट वोकाबुलारी तो कौन हम ना लैंग्वेज कंपोनेंट कोटा स्ट्रक्चर नुहे कोटा कोटा उपादान नुहे लैंग्वेज कंपोनेंट उपादान कोटा नुहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट लैंग्वेज कोटा कंपोनेंट नुहे बोली पचारि तो स्ट्रक्चर आसीबो साउंड रहिबो वोकाबुलारी रहिबो किंतु स्क्रिप्ट नुहे स्क्रिप्ट राइटिंग रे आसुची राइटिंग रोची लैंग्वेज रो कंपोनेंट रे स्क्रिप्ट आसे नाही स्क्रिप्ट नुहे साउंड स्ट्रक्चर वोकाबुलारी हबो डी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज इट इज यूज्ड इंग्लिश टा आमर कंसीडर करा जो ग्लोबल लैंग्वेज कौन पाई in most of the countries in the world in the international marketing and advertising in the international conferences and organization all of these English is considered to be a global language because it is used कौन पाई ना इटा all most country रे हमर यूज करा जाउछ इंग्लिश ये भी हम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल रे इंग्लिश यूज करा जाउछ ये भी हम आउ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन पे यूज करा जाउछ तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द पास्ट विच ऑफ दिस वाज नेग्लेक्टेड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश टीचिंग समय पूर्वर आमर कोटा को नेग्लेक्ट करुले अंडरस्टैंडिंग राइटिंग रीडिंग ना स्पीच एबिलिटी तो पूर्वर पुराणा कालिया मेथड रे आमर टीचिंग इंग्लिश रे कहा को नेग्लेक्ट करा जाउतला आमर कोन हबो स्पीच एबिलिटी को आमर कोन नेग्लेक्ट करा जाउतला तो टिके आमर ऑन ड्यूटी मु अछि तो आमर टिके इंग्लिश सॉरी आमर वर्तमान मु ऑन ड्यूटी अच्छी तो से टिके आमर ये पेजिंग सिस्टम टिके आवाज होची से आपन सेटा को एवॉइड करेंगे आमर क्वेश्चन ऊपर फोकस करेंगे।
तो which of these is a remarkable tool for helping students develop speaking and listening skill? स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को डेवलप करने कौटा आमर रिमार्केबल टूल हम से पचारि राइटिंग स्टोरी टेलिंग इंटोनेशन रीडिंग तो स्पीकिंग आउ लिसनिंग दुईटा जाक आम डेवलप हो कौन स्टोरी टेलिंग रे तो बी हो करेक्ट आंसर स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट डैश ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा कौन नुहे एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग गिविंग इम्पोर्टेंस टू ग्रामर एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेट स्किल एंड एनेबल द स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली कौन हम ना पचार ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट पचार कौन नुहे ना एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन बा कम्युनिकेटिव स्किल कम्युनिकेटिव स्किल को पिला मानकर एनहांस करि परिबो नाही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एम्फासिस इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज मेनली ऑन से कौन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा मुख्यतः क्या गुरुत्व दिए लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इन टारगेट लैंग्वेज यूजिंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन डे टू डे कम्युनिकेशन ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग एक्यूरेसी इन ओरल टारगेटिंग लैंग्वेज रेदर देन रिटर्न तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा मुख्यतः गुरुत्व दूसरी क्या ना ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग टारगेट लैंग्वेज को मातृभाषा आमर ट्रांसलेशन करवा होची ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडर मुख्य उद्देश्य तो सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज से कौन डायरेक्ट मेथडर ऑब्जेक्टिव कौन टू इनक्रीज पावर कम्प्रेहेंशन टू इनक्रीज कम्युनिकेटिव पावर टू डेवलप ए कमांड ओवर टारगेट लैंग्वेज टू डेवलप पर्सनालिटी तो कौन हम आमर डायरेक्ट मेथडर ऑब्जेक्टिव पचारि तो डायरेक्ट मेथडर ऑब्जेक्टिव हो टू डेवलप ए कमांड ओवर टारगेट लैंग्वेज डायरेक्ट मेथड कहला माने टारगेट लैंग्वेज हम आउ ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज लैंग्वेज रे स्मॉल मीनिंग रे स्मॉलेस्ट यूनिट कोटा सिंटैक्स मॉर्फिम फोनिम ना प्रैग्नेटिस कौन हम मॉर्फिम बी होज करेक्ट आंसर मॉर्फिम कौन हम ना मॉर्फिम हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज फॉल्स से कौन इंग्लिश लैंग्वेज रिगार्डिंग कौ स्टेटमेंटा फॉल्स अटे इंग्लिश एंजॉय द स्टेटस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश इज ए रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज तो कौन हम इंग्लिश लैंग्वेज रिगार्डिंग फॉल्स कौटा पचारि तो इंग्लिशटा गोटे रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज ये हम आउ इटा इंटरनेशनल ट्रेड पे आमर इंग्लिशटा सब जगह व्यवहार करा जाउछि एटा भी हम आउ एटा आमर इंग्लिशटा आम ग्लोबल लैंग्वेज हिसाब से आम एंजॉय कर ये भी हम किंतु इंग्लिशटा आमर संविधान द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषणा करा जाए नाही एटा फॉल्स एटा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करा जाए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भाव यूज करा जाइछि तो सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मीन्ड फॉर प्री रीडिंग एक्टिविटीटा कौन पाई तार माने कौन टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम गिवन इन द टेक्स्ट कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर इनटू द टेक्स्ट कनेक्टिंग द होल क्लास विथ वन अनदर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर टेक्स्ट कौन हम ना कनेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग लर्नर्स इनटू द टेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री रीडिंग स्टेज ऑफ ए लेसन इज तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री रीडिंग स्टेज ऑफ ए लेसन टू हेल्प लर्नर्स तो ये डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छे कहीं ये आमर पेजिंग सिस्टम अधिक यूज होची तो आप डिस्टर्ब होथबो से जो आम डायरेक्ट आंसर मुझे कही रखुच्छी द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री रीडिंग स्टेज ऑफ लेसन गोटे लेसन रे प्री रीडिंग स्टेज रो ऑब्जेक्टिव कौन तो करेक्ट आंसर होची टू एक्टिवेट द एक्सपीरियंसेस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ लर्नर्स सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करेक्ट आर्टिकुलेशन इज रिक्वायर्ड इन करेक्ट आर्टिकुलेशन रिक्वायर कौन पाई लिसनिंग पाई स्पीकिंग पाई रीडिंग ना राइटिंग में आमर सठिक उच्चारणटा केते स्पीकिंग समय तो बी हो करेक्ट आंसर स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज इज डैश
सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम ए रूल गवर्नमेंट सिस्टम ना ए साइंटिफिक सिस्टम। तो लैंग्वेजटा कौन लैंग्वेज इज ए रूल गवर्न सिस्टम। तो ये हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो ये थिले आज 50 क्वेश्चन जहाँकि आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे। जदि वीडियो भल लगुच ताले निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।